चलो। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। 1 मिनट खाली। हरिओम। अब इतना लेट क्यों कर रहे हैं सब लोग? 12 बज रहे हैं। चलो ठीक है। शादी 2 अक्षरों में कितनी बड़ी कैद समाई है। एक बार 7 फेरे लगाकर अब 84 फेरे लगा रहे हैं। परिवार के लिए ड्यूटी करते करते तुम्हारी ब्यूटी चली गई। सच्चा जीवन साथी केवल भगवान है। शरीर तो क्षणभंगुर है, तेरा भी तेरे वालों का भी। सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। परिवार एक मकड़ी जाल है, उसी में ही जान चली जाती है। संसार में आया तो 2 पाँव वाला था, शादी हुई तो 4 पाँव। 4 पाँव वाला पशु बन गया। कर्तव्य एक जलती आग है, इस आग से भाग लो। वो वृक्ष कैसे हरा हो जिसमें आग लगी हो। गृहस्थ एक जोक है, गृहस्थ माना आत्मा में स्थित। दादा भगवान ने कहा 40 साल मैंने माया में दिए, उसमें मुझे मिला दुख और धोखा। लास्ट में 40 साल मैंने निष्काम में दिए, जिसमें मुझे अनंत आनंद और शांति मिली। हम लोग कहते हैं राम राज्य में सुख था, लेकिन उस समय इस सर्प द्वारा दिन में अनेकों बार डसे जा रहे थे, पर फिर भी अपनी मैं नहीं छोड़ पाते। 5 महाभूत भूमि वायु आकाश अग्नि जल, 5 कर्म इंद्रियां
कान, नाक, आँख, त्वचा और जीवा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ व गुदा। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, अहंकार। इन 23 तत्वों का यह शरीर है। इनको गुण विभाग कहा गया है। इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको कर्म विभाग कहते हैं। यानी ज्ञानी इन सब से अलग तत्व अपने को आत्मा जानता है। मन में उठते हुए कई ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हैं? मन और बुद्धि सब तुमसे अलग है। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है और मन ज्योत स्वरूप। अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूँ। रास्ते में कई अजनबी मिलते हैं, उनको अपने घर में रख लेते हो क्या? ऐसे ही आते जाते ख्यालों को अपने मन में रख कर क्यों बैठे हो? मन के ख्यालों में मिक्स न हो जाओ। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है। शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ दो। जहाँ भी भगवान ले जाए, जैसा भी रखे। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल तक था कि एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी, तो तुम उसको झूठा समझते हो। पर भगवान ने बोला ये शरीर रोज दूसरी बात बोलता है, तुम इसमें फिर भी आसक्ति रखते हो। ये शरीर रोज दूसरी बात पल पल बदलता है, तन मन धन। तो भगवान ने बोला फिर भी तुम इसमें आसक्ति रखते हो। शादी 2 अक्षरों में कितनी बड़ी कैद समाई है। शादी, तो भगवान ने बोला शादी है 2 अक्षर का। हम्म, शादी मना शायदी दो, शायदी मना एक प्रूफ दो बस। तो है 2 अक्षर, प्रूफ शायदी। शादी मना शायदी, शायदी मना प्रूफ। तो शादी 2 अक्षरों में कितनी बड़ी कैद समाई हुई है। एक बार 7 फेरे लगाकर अब 84 फेरे लगा रहे हैं। एक बार शादी के 7 फेरे लगाकर अब फिर क्या कर रहे हैं? 84 के बंधन में कर्मों का पसरा के 84 के फेरे लगा रहे हैं। परिवार के लिए ड्यूटी करते करते तुम्हारी ब्यूटी चली गई। ड्यूटी ड्यूटी मेरे ऊपर ही है, मेरे को ही करना है। तो भगवान ने बोला ये मैं मेरा मान के ड्यूटी ड्यूटी करके तू अपनी ब्यूटी, मन कितना खिन्नता में आता है, तन कितना खिन्नता में आता है। तो ड्यूटी ड्यूटी करके भगवान ने बोला तुम्हारी ब्यूटी चली गई। सच्चा जीवन साथी केवल और केवल भगवान है। सच्चा जीवन साथी केवल भगवान है। शरीर तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब। तो ये शरीर क्या है? क्षण भंगुर है। शरीर तो क्षण भंगुर है, तेरा भी, तेरे वालों का भी, सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। भगवान ने बोला ये जो शरीर है ये क्या है? क्षण भंगुर, पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। हाँ? तो भगवान ने बोला ये प्रकृति के जो भी मेंबर हैं आपस में, ये सब क्या हैं? एक दूसरे के कर्जदार, किसी न किसी रूप में। तन का हिसाब, मन का हिसाब और धन का हिसाब। तो शरीर है कर्जदार, परिवार एक मकड़ी जाल है।
ये सब कौन-सी स्थितियाँ बता रहे हैं भगवान? जब तक सच्ची समझ नहीं है तब तक। जहाँ सच्ची समझ है तो फिर भगवान ने बोला ये गृहस्थ ही तेरे को हुँ, सोने का थाल क्या है शरीर गृहस्थ सबसे ऊँचा धर्म गृहस्थ का। ये फिर जब तक सच्ची समझ नहीं है तब तक की ये बात है। पर जहाँ सच्ची समझ हो गई तब भगवान ने तो बोला ना कि सबसे ऊँचा धर्म है गृहस्थ का धर्म। परिवार एक मकड़ी जाल है, उसी में ही जान चली जाती है। जैसे मकड़ी क्या करती है, अपना जाल खुद बुनती है। हुँ? और खुद क्यों बुनती है? कि उसमें कोई मच्छर फँसे अपने लिए जाल बुनती है। तो उसमें कोई मच्छर फँसे तो मकड़ी को ईज़ी हो जाए उसको पकड़ना। हुँ, तो भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं परिवार एक मकड़ी जाल है। फिर उस मकड़ी को अगर अपने जाल से निकलना हो, तो निकल नहीं सकती। वो फतक के मर जाएगी पर निकल नहीं सकेगी। पर अगर उसको निकलना है, तो क्या करती है मकड़ी जिस रूप से उसने जाल को बुना है, उसी रूप में वो जाल को फिर से खाती जाती है। अपना ही बुना हुआ जाल फिर वो जब खाती जाती है तब जाके वो फ्री होती है। तो भगवान हमको भी बोल रहे हैं जिस प्रकार तूने इतना देह का, तन का, मन का, कर्मों का पसारा फैलाया है, तो अभी समेटना भी तेरे को ही है और कोई नहीं समेटेगा। परिवार एक मकड़ी जाल है, उसी में ही जान चली जाती है। संसार में आया तो 2 पाँव वाला था, शादी हुई तो 4 पाँव। संसार में आया था तो 2 पाँव वाला था। फिर भगवान ने बोला तूने गृहस्थ बसाया, शादी की, पर तेरे को शादी की मीनिंग सच्ची पता नहीं था। जो भगवान ने बोला ना शादी 2 अक्षरों में कितनी बड़ी कैद समाई हुई है, तो तूने अपने आप को कैद कर लिया तन, मन, धन। तो संसार में आया तो 2 पाँव वाला था, अब शादी हुई तो 4 पाँव वाला। तो 2 पाँव तेरे और 2 पाँव सामने वाले के, तो अभी 4 पाँव वाला। फिर चलो गृहस्थ तो एक तपोवन है, पर गृहस्थ की जिनको सच्ची मीनिंग नहीं पता है, तो नहीं वहीं रोएँगे, वहीं हँसेंगे। हुँ, पर भगवान तो बोलते हैं ठीक है, रोना-हँसना इधर है, पर अंदर की स्थिति का तो ध्यान करना। अंदर तू रोज़ डिटैच, डिटैच, डिटैच होते जाना। पर वो करते नहीं हैं। फिर बोलते हैं नहीं इनके ऊपर तो है, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर अटकेगी। भगवान बोलता है मैं उनको धोखा भी देता हूँ, दिखाता भी हूँ, वैराग भी दिलवाता हूँ, पर फिर माई फिर वहीं जुड़ जाएगी। तो वो कौन जुड़ता है? जो मैं मेरे में फँसा है, जिसकी परमात्मा में भगवान मेरे को पालने वाला है, परमात्मा पालने वाला है, जिसकी उसमें थोड़ी भी विश्वास, श्रद्धा नहीं है, ये उसकी बात है। वरना विश्वास वाला और श्रद्धा वाला तो 4 तकिए लेके सोता है। उसको पता है मेरा बेटा है, मेरे को खिलाने वाला। जन्म से पहले ही, गर्भ में रचना होने के पहले ही जिसने दूध बनाया, तो वो क्या मेरे को छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। परिवार एक मकड़ी जाल है, उसी में जान चली जाती है। संसार में आया तो 2 पाँव वाला था, शादी हुई तो 4 पाँव, 4 पाँव वाला पशु बन गया। कर्तव्य एक जलती आग है। 4 पाँव वाला पशु बन गया। माना मैं, मेरा, मेरे वाले, खाया पिया भया सुखी बस अपनी सोचता है, अपनी देखता है। तो भगवान ने बोला वो बोलते हैं ना करतूत पशु की मानुष जात। फिर आगे क्या है? लोक पचारा करे दिन रात। तो करतूतों वाली पशु वाली जो है लोक पचारा मैं, मेरा, बाहर की आसक्तियाँ, मैं कैसे सुखी रहूँ बस यही। हुँ, तो परिवार एक मकड़ी जाल है, उसी में जान चली जाती है। संसार में आया
तो 2 पाँव वाला था, शादी हुई तो 4 पाँव। 4 पाँव वाला पशु बन गया। कर्तव्य एक जलती आग है। अभी भगवान हमको बोल रहे हैं तू कर्तव्य कर्म कर। तो कर्तव्य क्या है? एक जलती हुई आग। तो कर्तव्य में अगर खड़े रहोगे तो कई प्रकार के हिडोले आएंगे। कई प्रकार की स्थितियां भाव सामने आएंगे, पर अगर तू अपने कर्तव्य, देह का कर्तव्य और आत्मा का कर्तव्य, पहले देह का कर्तव्य उसमें अडोल है तो ये डोलाने वाले डोलाएंगे, पर गिरा नहीं सकेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर देह के बाद है आत्मा का कर्तव्य, तो आत्मा से आत्मा का भाव। 4 पाँव वाला पशु बन गया। कर्तव्य एक जलती आग है। अगर तू कर्तव्य में खड़ा है तो ये कर्तव्य क्या है? एक जलती हुई अग्नि, जिसमें सब विकार भस्म हो जाते हैं। कर्तव्य एक जलती आग है, इस आग से भाग लो। इस आग में फंसो मत। हम्म, वो वृक्ष कैसे हरा हो जिसमें आग लगी हो। आगे भगवान बोलते हैं वो वृक्ष कैसे हरा होगा, जिसमें आग लगी हो। गर्माहट है तो गर्माहट के कारण हरियाली कभी आएगी क्या? कोई भी प्रकृति में अगर गर्माहट है, क्रोध रूप है, तेज रूप है, तो वहां ठंडक कभी होएगी? हम्म, तो इस आग से भाग लो। वो वृक्ष कैसे हरा हो जिसमें आग लगी हो। ग्रस्त एक जोक है। जोक एक कीड़ा होता है ना। हम्म, वो क्या करता है, जहाँ गंदा खून होता है ना, ब्लड, उसको वहां लगा देते हैं। तो क्या करता है, जितना भी ब्लड गंदा होता है उतना वो चूस लेता है, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है। तो पहले के जमाने में जब राजा महाराजा थे तो वो क्या करते थे, जौक को पालते थे। एक प्रकार का वो है, मतलब जीव है, एक प्रकार का जीव, इतना बड़ा करीब होता है। फिर क्या करते थे राजा महाराजा लोग, उसको, छोटे से भी होता है, बड़ा इतना बड़ा होता है, हाईएस्ट हमने देखा है उसको। उसको क्या करते थे, रस्सी से बांध के, और जब उनके राजमहल में दुश्मनों का हमला हो जाता था ना, तो को रस्सी से बांध के और अपने किले के सबसे ऊपरी छत पे हाँ, फेंक देते थे। तो जोक क्या करती थी, उस रस्सी उसमें पकड़ी रहती थी, तो जोक उस दीवार को पकड़ के रखती थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी, और राजा महाराजाओं को अगर भागना होता था, वहां से कहीं दूसरे जगह जाना होता था, तो उस रस्सी के सहारे वो निकल के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। बड़ी बड़ी दीवारों को भी क्रॉस करते थे। जब दुश्मन घेर लेते थे उनको, तो इस रूप में वो जोक को यूज करते थे, जोक को पालते थे। तो ये जोक ऐसा है कि एक बार चिपक गया तो बहुत मुश्किल से निकलता है, और इसका काम है खून पीना। तो जिसने सच्चे रूप से गृहस्थी का मतलब नहीं समझा है, बस मोह में, आसक्तियों में बहता जा रहा है, तो फिर भगवान ने बोला वो क्या कर रहा है, उसका जो स्थिति है उस जोक की भांति है। लोग यूज कर रहे हैं और खुद निकलते जा रहे हैं। हुँ? और उसका काम है खून पीना। तो संसारियों का काम जो है, किसी न किसी रूप में सताना, खून पीना। 4 पाँव वाला पशु बन गया। कर्तव्य एक जलती आग है, इस आग से भाग लो। वो वृक्ष कैसे हरा हो जिसमें आग लगी हो। गृहस्थ एक जोक है। जोक एक हुँ? एक जीव का नाम है। गृहस्थ माना आत्मा में स्थित, पर भगवान ने बोला गृहस्थ माना, गृहस्थी कौन? जो अपनी आत्मा में अपनी स्थिति बनाए रखे, माना आनंद। आत्मा का दूसरा नाम है आनंद। तो ज्ञानी के घर सदाई आनंद।
तो ये कब होगा? जब हम इस स्थिति को जानने वाले बनेंगे। तो गृहस्थ माना आत्मा में स्थित। दादा भगवान ने कहा 40 साल मैंने माया में दिए, उसमें मुझे मिला दुःख और धोखा। दादा भगवान जी अपने लाइफ का अनुभव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि 40 साल तक मैंने हुँ, अपना समय किसमें दिया? माया में। पर बदले में मुझे क्या मिला? दुःख और धोखा। एक तो दुःख और दूसरा धोखा। क्योंकि दादा भी पहले गृहस्थ की बात, सब बात, बेटों के साथ रहना, बिज़नेस करना, पर जैसे-जैसे धोखा मिला तो वैराग आया। हुँ, तो दादा भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि 40 साल मैंने माया में दिए, उसमें मुझे मिला दुःख और धोखा। ऐसे भी भगवान बोलते हैं 40 साल, सबके हैं 40 साल। शुरू के जो 40 साल हैं वो मेरे अपने हैं। वो अपने कैसे हैं? कि ये जो समय होता है 40 साल तक का, इसमें जो कुछ भी खाओ-पियो, कुछ भी, सब हज़म हो जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे ये इंद्रियाँ भी कमज़ोर, शरीर भी पीछे, हाँ? मन भी 40 साल का अगर संस्कार पक्का है माया का, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती दीदी 40 के बाद जो मिला है बाकी वो बोनस है। है, वो बोनस है। बोनस है, बस ये 40 के 40 साल बाद ही मेरे कुछ न हैं। कुछ हाँ, न कुछ तकलीफें जो हाँ, होती है 40 के हाँ, बाद ही आती है। हाँ, और पहले तो 40 साल तक तो अच्छी तरह से मौज में रहते हैं। हाँ। और फिर जब 40 के बाद कुछ न कुछ लगा ही रहता है। लगा ही रहता है, तो, तन का कुछ न कुछ हिसाब। तो वो हम क्यों दुखी कर होते हैं, ये हाँ, बोनस है ना हमको। हाँ, पर जिसका पहले ही ज्ञान समझा हुआ है, तो हम्म, वो तो सुजागी से रहेगा ना। हाँ। जिसका पहले से ही ज्ञान समझा हुआ है, वो तो सुजाग देखो 40 साल तक, हाँ, शादी हम्म, किया, पढ़ाई-लिखाई, जॉब, शादी किया, बच्चे, बच्चे बड़े हम्म, हुए, उसके बाद वो दृष्टांत नहीं है कि एक बार एक मनुष्य, कुत्ता, गधा और उल्लू, सब गए भगवान के पास, हुँ, और भगवान को हाँ। भगवान को बोला, "आप और हमारी उम्र बताओ कितनी है?" उम्र बताओ कितनी है। तो सबसे पहले आया मनुष्य। हम्म, तो मनुष्य ने पूछा भगवान से, भगवान मेरी उम्र कितनी है? भगवान बोला तेरी जो अपनी उम्र है ना, वो 40 हम्म, साल है। तो बोला भगवान बस 40 साल, इसमें मैं क्या करूँगा? तो भगवान ने बोला नहीं, नहीं, वो भगवान की पिरोली नहीं समझ रहा था। भगवान ने बोला हम्म, तेरी अपनी उम्र है 40 साल, हम्म, इसमें तू जो कुछ भी कर, बाद में तो इंद्रियों की पक्ता, मन की पक्ता सब हो जाएगा। तो तेरी हम्म, अपनी उम्र है 40 साल। तो बोले 40 साल। मेरे को और चाहिए। तो भगवान ने बोला तेरी अपनी तो 40 है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आया कौन? गधा। गधा। तो गधे ने वो पूछा दूसरा। गधे ने भगवान से पूछा, भगवान मेरी उम्र कितनी? भगवान ने बोला तेरी उम्र है 40 साल। तो बोला भगवान 40 साल इतना, मेरी लाइफ क्या है बोझा ढोना, तो मेरे को नहीं चाहिए 40 साल। आप मेरी उम्र कुछ कम कर दो। भगवान ने बोला मैंने लिख दिया सो लिख दिया, अगर तेरे को कम चाहिए तो तू, इसको कम लग रही है आदमी को, इंसान को, दे दे उसको दे दे। अपनी। तो उसने 20 साल अपना गधे ने दे दिया। फिर आया कुत्ता। फिर भगवान से पूछा भगवान मेरी उम्र कितनी? तो भगवान ने बोला तेरी भी 40 साल। तो बोला 40 साल बाप रे! मैं क्या करूँगा 40 साल जी के? हुँ? तो भगवान ने बोला तेरे को ज़्यादा लग रही है तो आधी इसको दे दे। हुँ? तो आधी गधे ने 20 इंसान को दे दिया, फिर कुत्ते ने 20 इंसान को दे दिया, फिर आया उल्लू, आप म्यूट कर दो कैमरा ध्रुवमाता। फिर आया उल्लू, तो उल्लू ने बोला 40 साल में क्या करूँगा? मेरी लाइफ तो देखो, रात भर जागता हूँ, दिन को सोता हूँ। तो भगवान ने बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर तेरे को ज़्यादा लग रही है, तो इसको दे दे। तो ऐसे करके आदमी की उम्र हुई 100 साल। तो 40 साल अपने, उसके बाद बच्चे बड़े हुए, तो फिर बोझा ढो रही है माई, तो बन गई गधी, गधा।
फिर बच्चे बड़े हुए तो तेरे को तो पता नहीं है, तेरे को क्या पता? तेरे को तो कुछ खबर नहीं है। तो फिर बन गए कुत्ते, कुछ बोल रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है तो फिर सच्ची तरह से ज्ञान समझना। फिर बुढ़ापा है तो बैठ के जाग रही है, चिंता कर रही है, शरीर से भी परेशान है। ध्रुव माता, आप म्यूट कर दो कैमरा। तो भगवान ने बोला, गृहस्थ माना आत्मा में स्थित दादा भगवान ने कहा, 40 साल मैंने माया में दिए और उसमें मुझे मिला दुख और धोखा। लास्ट में 40 साल मैंने निष्काम में दिए, जिसमें मुझे अनंत आनंद और शांति मिली। तो दादा भगवान ने अपने अनुभव में कहा कि पहले के 40 साल मैंने दिया माया में, तो माया से तो कभी किसी को कुछ न मिला न मिलेगा। तो दादा ने भी कहा कि मुझे मिला तो सिर्फ दुख और धोखा, पर दादा ने उस दुख को दुख करके नहीं समझा, धोखे को धोखा करके नहीं समझा। दुख को भी एक सीढ़ी बनाया ज्ञान की, धोखा को भी एक सीढ़ी और पुरुषार्थ बनाया ज्ञान का। तो बाकी जब ज्ञान की पुरुषार्थ और हाँ, बोलो सचदेवा। ये एक मिनट दोबारा रिपीट कर दीजिए, जो परमात्मा ने हमें 40 साल दिए हैं। 40 साल हुआ ना, तो 40 साल तो हमारे इसमें हमारा शरीर स्वस्थ जो भी रहता है, उसके बाद 20 साल हो गए गधे के। तो हो गए 60, फिर 20 साल हो गया कुत्ते के, माना बोलते रहता है, बच्चे मानने वाले नहीं है। उसके बाद फिर 60 से पहुंचा 80, फिर आखिरी में बुढ़ापा है तो उल्लू के समान जाग रहा है बैठ के। ये ज्ञान नहीं है तो, पर ये ज्ञान है तो भगवान ने बोला उधर ही तू डिटैच होके रहे ना। गृहस्थ से बड़ा सुख कहीं भी नहीं है। गृहस्थ से बड़ा तपोवन बाहर है ही नहीं। जागेगी, उधर रह के जागना, भागना नहीं। जो भी करना है गृहस्थ में रह के करो, पर डिटैच 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 अंदर से। बाहर से बस सिर्फ पार्ट प्ले। दादा भगवान अपने शॉप में जाते थे तो कस्टमर था, तो ये दिखाओ थान, ये दिखाओ। तो दादा बोलते थे चलो ठीक है, कहीं तो कस्टमर पटेगा, कुछ तो लेगा। पर कस्टमर भी देखने वाले भी आते थे, जो 10 थान खुलवाते थे पर लेते थे 1 मीटर कपड़ा का भी नहीं। तो फिर उनके बच्चे बहुत नाराज होते थे दादा के ऊपर। दादा आपको समझ नहीं है, दादा आप खोल देते हो, फैलाव करते हो। दादा इतने सरलता से बोलते थे कि पण ये थान खुले, तो इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ होगा तो पण उसकी भी सफाई हो गई। उसका भी जगह थोड़ा बदला। पर दादा कभी ऐसे, पर बच्चे लोग दादा को बहुत करते थे, दादा आप ऐसे, दादा आप ऐसे, आपको समझ नहीं है, आपको ऐसी बात है। पर दादा तो हर बात में शांत रहते थे, हर बात में भलाई समझते थे। ग्रस क्लियर हुआ? भी ज्यादा भगवान तो कस्टमर नहीं देखते थे, भगवान करके भगवान देखते, देखते थे तो पर प्रेम से सबके साथ बात करते हाँ, थे। पर सामने वाले कभी लेने नहीं आते थे, देखने। कभी हाँ। कभी ऐसी स्थितियां होती है ना कि जाके देखूं हम्म। मार्केट में कपड़ा कौन सा है, अरे लेना है तो हम्म। देखना। लेना हम्म। है तो बार्गेनिंग भी करना, पर कई बार्गेनिंग करके फिर ऐसा छोड़ देते हैं। तो इतना मगज क्यों खपर, अपना भी सामने वाले का भी। दादा ने तो अच्छी मीनिंग निकाली ना भाई, वो कीड़ा मकोड़ा भी होएगा तो हाँ, कुछ भी बोलने होगा। से निकल तो जाएगा उसमें से। हाँ, तो दादा तो हर बात में पॉजिटिव देखते थे, पर बच्चे हाँ। नाराज होते थे दादा के ऊपर। हम्म। बच्चे बहुत नाराज होते थे, उनके हर कर्म पे नाराज होते थे। पर दादा तो देखते थे, ये आत्मा ठीक है, ड्यूटी है, सेवा है, कर्तव्य है, बस यही। दादा भगवान ने कहा 40 साल मैंने माया में दिए, उसमें मुझे मिला दुख और धोखा। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? जी जी। ठीक है ना? उसमें मुझे मिला दुख और धोखा। लास्ट में 40 साल मैंने निष्काम में दिए, जिसमें मुझे अनंत आनंद और शांति मिली 40 के बाद। तो दादा को जो दुख और धोखा मिला, दादा ने उसको सीढ़ी बनाई, अटके नहीं। फिर उसको क्रॉस करके
तो जब इन दुख और दोखा को हम क्रॉस करेंगे, सीढ़ी बनाएंगे, तो फिर आनंद और शांति मिलेगी। उससे भागना नहीं है, पर उनको ध्यान में रख के जागना है। तभी आनंद और शांति मिली। हम लोग कहते हैं राम राज्य में सुख था, लेकिन उस समय इस सर्प द्वारा दिन में अनेकों बार डसे जा रहे थे, फिर भी अपनी मैं नहीं छोड़ पाते। 5 महाभूत, भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल, 5 कर्मेंद्रियां, कान, नाक, आंख, त्वचा, जीवा, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, उपस्थ, गुदा, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 23 तत्वों का यह शरीर है। इनको गुण विभाग कहा गया है। इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको कर्म विभाग कहते हैं। यानी ज्ञानी इन सब से अलग तत्व अपने को आत्मा जानता है। आगे भगवान बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि राम राज्य में सुख था। तो राम राज्य में सुख था, पहली बात तो जे सुख होता, राग द्वेष की बात नहीं होती। तो राम राज्य में भी देखो सीता को वनवास जाना पड़ा। एक धोबी के कहने पर सीता को कलंक की बात उसके सामने आई, तो भगवान ने बोला ये सुख कभी न था, न है, न होगा, पर ये सुख और ये दुख तेरे मन की स्थिति है, तू किसको सत्ता देता है। बाकी राम राज्य में सुख था, सतयुग में, ठीक है अभी बोले ना मन की कल्पना है। हाँ, ये मन की वो तो कल्पना है। मन की कल्पना है हाँ, ना। ठीक है, अभी कलयुग है तो अति हो गया है, वो बात अलग है, पर ये बातें आद से चलती आ रही हैं। जिसको नानक भगवान ने बोला आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक होसी भी। तो ये आद से ये सब बातें चलती आ रही हैं, तो इसको भगवान ने इसको भी सत्य कहा है कि आद सत्य, क्योंकि ये स्थितियां हमारे सामने आती हैं तो सत्य, पर अगले ही पल बोलो मिथ्या। अगले ही पल सत्य करके फिर अटक मत जाओ कि ये तो सत्य है। तो भगवान ने बोला सत्य है ना, सत्य इसलिए है कि वो स्थिति मेरे सामने आई है। सत्य, अगले पल बोलो मिथ्या, ये भी कब तक, ये और भी सपना बोलो, हाँ सपना बोलो, सपना कितने भी बोलो। बोलो, मिथ्या बोलो, फिर उस बात से उठ जाओ, अटको मत। तो जो अटकता नहीं है, निकलते जाता है, तो यही तो ज्ञान है। जहाँ अटक वो अज्ञान, जहाँ निकलना होता है वही ज्ञान है। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है कि मैंने इतना शास्त्र पढ़ा तो मैं ज्ञानी हो गया, नहीं। वो शास्त्रों में भी जो कथा कहानियां जो भी हैं, सब इनके आधार पर ही है। संकल्प विकल्प देह की बातें इनके आधार पर है। भगवान राम के सामने भी तो देखो वनवास आया ना, अटके क्या। एक पल सत्य किया कि कोई न कहीं मेरी बात है, अगले पल बोला मिथ्या। 14 साल कितना समय होता है, ऐसे बीत जाएगा। तो सत्य और मिथ्या। बोलो रानी बाटीजा, चंदानी बोलो, रेनू बोलो। ये हमें एक्सपीरियंस का दादा ने जो हमें बताया है, हाँ ये लाइफ एक्सपीरियंस हमें अनुभव भी किया है, हाँ लेकिन हमें इससे सीख लेनी चाहिए। दादा इतना समझा रहे हैं तो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो कीचड़ में जा रहे हैं, नहीं जा रहे जो हैं अभी। हमें समझना चाहिए अभी बोलो जिंदगी नहीं जा में। रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अभी दादा जाने ही नहीं अभी हम देगा। कभी नहीं जाएंगे, अभी समझ आ गई है तो कभी नहीं जाएंगे, भूल में भी नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, अभी दादा हमको हाथ पकड़ के निकाल देता है, बचा लेता है गुरु। सच्ची में हम्म तो प्रैक्टिकल लाइफ सिखाया हाँ, अभी हमें। प्रैक्टिकल लाइफ से।
अभी गुरु जाने नहीं देगा। बच्चा पकड़ते एकदम पकड़ लेगा, जाते-जाते पकड़ लेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दादा। थैंक जहाँ यू। पे भी दादा हो वहाँ पे हमारा सुने। वो तो थैंक है यू ना, दादा। आपके अंदर नहीं है क्या? है तो सही, तो कौन बोल लेकिन रहा है? हम कौन बोल यही रहा है ये? बोल तो बोल। अंदर से ही जवाब आ रहा है दादा हाँ। का। राइट, दादा का राइट, जवाब आ रहा है अंदर से ही। तो दादा भगवान बोलते हैं मैं हूँ तो अभी हूँ तो इस पल हूँ तो तेरे घट में हूँ। ये तेरे घट में प्रेजेंट नहीं है हूँ सब। तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। जे तेरे को अभी मेरा पर विश्वास नहीं है तो मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं हूँ। तभी तो बोलते हैं ना तीनों काल सत्य करो उसको, वो है ही है। बस उसकी अभी राइट है। फीलिंग करो उसकी, वो कैसे मेरे साथ है, बस उसको फ़ील करो। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं ना, ब्रह्म ही सत्य है, हाँ, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या। तो तुम मिथ्या करके समझेगा तो अपने को दुखी नहीं समझेगा, हाँ, दुख नहीं लगेगा, तेरे को भासेगा नहीं। नहीं भासेगा, वो हम्म, तो स्थितियाँ हैं ना, चा काल चक्र हम्म, में एक के पीछे हम्म, एक लगा हुआ है, वो तो आएगा ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? हाँ जी, आएगा। वो भी तेरे संकल्प के आधार पर है, भगवान ने बोला मैंने हम्म, नहीं। अगर एक हम्म, साथ होता तो स एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 के ऊपर अपनी-अपनी स्थितियाँ हैं, क्यों? सबका अपना है ना। वही जिसने निश्चय किया होगा ना, हाँ, उस वो ही मानेगा ये इस बात को। हाँ, सही बात। जिसने निश्चय किया है वो ही समझेगा कि जगत मिथ्या है। हाँ, हाँ, और जिसका अभी हिल रहा है, अभी लुढ़ रहा है, तो माना अभी तक उसको जगत सत्य लग रहा है। नहीं ठीक, हिल रहा है, डुल रहा है नहीं, अब हिल-डुल के भी पक्का होएगा बोलो। पक्का हो जाए, हाँ वही, डंडा अडोल हो जाए ना दीदी, हाँ, अडोल, अडोल होएगा ना, हिल-हिल के आखिर तो पहाड़, गुरु पहाड़ के जैसा अडोल। हाँ, बस गुरु को पकड़ के रखो। गुरु पकड़ के खुद ही बैठेगा। हिला-हिला के कैसे स्थिरता देगा। देखो पेंडुलम भी हम्म, कितना हिलता है। हिल-हिल के आखिर तो स्थिर में आता है ना। एक डंडा भी डालते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं, हम्म, हाँ? तो अभी देखो उसको हिला के देखते हैं, मजबूत है? नहीं है तो और उसको हम्म, थोड़ा मिट्टी दो और दबाओ। हुँ? हम्म। तो दादा भी दीदी ऐसे मन, मन के लिए भी भगवान बोलते हैं ना, भगवान का डंडा मन को लगता है तो मन भी सुधर जाता है। हाँ, हाँ, मन भी जो बातें पहले करता था वो बाद में झंडे लगने के बाद सुधर जाता है, वो नहीं करता है वो बात। हाँ, तो हम तो मनुष्य है, हाँ, तो हम हम क्यों नहीं सुधरेंगे? सुधरे हुए हैं भगवान ना, का, सुधरे हुए अभी नहीं मैं दादा के अभी तो सुधरे हुए हैं, हाँ, बस ठीक लेकिन है। वो ही भगवान मिसाल दे के बताते हैं ना, भाई हाँ, हाँ, तुम लोग क्यों को। नहीं? हाँ, हम क्यों नहीं? सच्ची बात। हाँ, भगवान की तुमको डांट मिली है, इतना ज्ञान सुना है, तो तुम सुधर जाते हो ना। हाँ, पर ऐसे मन भी सुधर जाता है तो तुम क्यों नहीं सुधरोगे? सही तुम भी बात। सुधर जाओगे। हाँ, भगवान को पक्का है, निश्चय है हमारे लिए, उनको पक्का है कि हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारे बोलने से हाँ, समझ जाएंगे। ठीक है। हम लोग कहते हैं राम राज्य में सुख था, लेकिन उस समय इस सर्प द्वारा दिन में अनेकों बार डसे जा रहे हैं, पर फिर भी हम्म, अपनी मैं नहीं छोड़ पाते। ये मैं की हम्म, मैं का सर्प हमको डसे जा रहा है, पर भी ये मैं, मेरा, मेरे वाले नहीं छोड़ पाते। 5 महाभूत भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल, 5 कर्म इंद्रियाँ, कान, नाक, आँख, त्वचा और जिह्वा, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ और गुदा, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 23 तत्वों का यह शरीर है। इनको गुण विभाग कहा गया है। इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उनको कर्म विभाग कहते हैं। यानी ज्ञानी इन सब से अलग तत्व अपने को आत्मा जानता है। आगे भगवान ने बोला हम लोग कहते हैं राम राज्य में सुख था। और ये राम राज्य की भी बात नहीं है, सतयुग कलयुग नहीं है। ये जो भी बात है अंदर की बात है, तेरे निश्चय की बात है। हम्म, तेरा अगर मन सत्य में है तो अभी राम राज्य है, सत्य वाला भाव है। हम्म,
नहीं तो तेरे लिए कलयुग है। सतयुग भी मन है और कलयुग भी मन है। हम लोग कहते हैं राम राज्य में सुख था, लेकिन उस समय इस सर्प द्वारा दिन में अनेकों बार डसे जा रहे हैं, पर फिर भी अपनी मैं नहीं छोड़ पाते। तभी तो राम राज्य में भी देखो, खुद जग जननी सीता माता, उनको भी देखो, अभी कष्ट बोलो तो कष्ट है, या उनका जो भी संकल्प की बात है, तो उन्होंने भी तो पूरा किया ना। 5 महाभूत हैं, कौन-कौन से? भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल। ये 5 तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो इससे हो गया भगवान। तो भगवान माना क्या? समझो। तो ये 5 तत्व भगवान। फिर अभी राम और कृष्ण को जो बोलते हैं, मानते हैं भगवान, पीर पैगंबर भगवान, तो ये भगवान कैसे? क्योंकि वो भी तो 5 तत्व के पुतले थे ना, पर इनके सामने जो भी स्थिति आई, संकल्प, विकल्प, देह की स्थितियाँ जो भी आई, इन्होंने खुशी से एक्सेप्ट किया, खुशी से ख्वाब किया, इसमें अटके नहीं, तब इनको हम आज भगवान कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु को भगवान कहते हैं। वरना ये स्थितियाँ उनके सामने आई, तो अटके नहीं। ऐसे ही भगवान ने बोला, तेरे सामने भी तेरी बनाई हुई कई स्थितियाँ, तेरे ही संकल्प, विकल्प, कई जन्मों की कई बातें तेरे सामने आएँगी, तेरे को उसको क्रॉस करना है, खुशी से ख्वाब करना है। जे तू अटकेगा तो फिर लटकेगा, पर जे अटकेगा नहीं तो मान न मान तू है भगवान। मान न मान तू है भगवान। दादा का ये वचन है ना पहला, मान न मान तू कौन है? तू है भगवान। तो मैं भगवान कैसे? पहले तो संसारी कुछ कोई बोलता था, इधर तो बस भगवान, इनकी तो बस भगवान। तो उनको पता ही नहीं था कि भगवान माना क्या। अभी भगवान ने हमको खोल-खोल के बताया कि भगवान माना क्या? भगवान माना 5 तत्व, भूमि, गगन, वायु, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। तो ये हो गए 5 तत्व भगवान। पर इसमें फिर एक शक्ति, एक पावर। फिर शक्ति एक ही है, पावर एक ही है, जो सबको चलाता है, जड़ में, चेतन में। तो ये 5 तत्व भगवान। ये भी भगवान को रोशनी भी बोलते हैं ना, हाँ, भगवान रोशनी, अंधेरे से रोशनी में लाए भगवान, हाँ, रोशनी से। तो रोशनी भी बोल सकते हैं हाँ, भगवान। भगवान को रोशनी बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म, तो 5 महाभूत, भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल। फिर 5 कर्म इंद्रियाँ, कान, नाक, आँख, त्वचा और जिह्वा। ये फिर 5 कर्म इंद्रियाँ, नाक, कान, आँख, त्वचा और जीवा। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ और गुदा। ये 5 कर्म इंद्रियाँ। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और उसके ऊपर है मन, बुद्धि, अहंकार। ये सब मिला के 23 तत्वों का यह शरीर है। इनको गुण विभाग कहा गया है, और इनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उसको कर्म विभाग। फिर ये कुल मिला के 23, फिर 23 बन गए, तो इनके गुण विभाग अलग हैं और इनके कर्म विभाग अलग हैं। इनके गुण अलग हैं। 1 मिनट, हाँ बोल। क्या? कपड़ा सुखा दे, पानी देवे ना मुखे ग्लास।
तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये 23 तत्वों का ये शरीर। फिर भगवान बोले समझो कि भगवान माना क्या। ये 5 तत्व भूमि गगन वायु अग्नि नीर। उसके बाद 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय, फिर उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिलके हुआ 23 तत्व। फिर ये 23 तत्व के गुण विभाग अलग हैं और कर्म विभाग अलग हैं। जैसे सब हम सब बने हैं, सबके पास अलग अलग गुण हैं और अलग अलग गुणों के हिसाब से कर्म भी अलग अलग। तो गुण विभाग और कर्म विभाग यानी इन सब से अलग फिर इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको कर्म विभाग कहते हैं। यानी ज्ञानी इन सब से अलग तत्व अपने को आत्मा जानता है। फिर भगवान ने बोला तू कौन है? तू इन सब से अलग, इन सब से अलग, इन सब से ऊपर, इन सब को जानने वाला तू कौन है? आत्मा। तो ये 23 तत्व के ऊपर फिर तू इसको जानने वाला आत्मा। इनके ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि और बुद्धि के ऊपर है आत्मा, शक्ति, पावर। तो अभी भगवान ने हमको सबसे ऊपर बिठाया है, पर जब तक हम उस बात को नहीं समझते हैं तो फिर इंद्रियों के कहने पर, मन के कहने पर रुलते हैं, पिनते हैं, कर्म बनाते हैं। मन में उठते हुए कई ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? भगवान ने बोला मन, मन क्या है? एक मन 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 करके कितनी सत्ता देते हैं, पर मन क्या है? एक ख्याल। तो ख्याल तो आते जाएंगे ना, पर हम क्या करते हैं? ख्याल को सत्ता देते हैं, फिर सुखी कभी दुखी। वरना मन क्या है? एक सागर के समान है। तो सागर में लहरें तो होंगी ना, नहीं होंगी क्या? ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। पर लहरों में जो अटक गया, इन ख्यालों में जो अटक गया, तो भगवान वो बोलते हैं मन में उठते हुए कई ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? बोलो ना, ये मन की बात है, ये बुद्धि की बात है, मैं इसको जानने वाला हूँ। ऐसे करके इंद्रियों, ख्याल को सत्ता नहीं देंगे तो सताएंगे नहीं ना, हाँ, जितनी सताएगा जितना, नहीं ना मन। सत्ता हाँ हम देते हैं तभी सताता है ना, हम सत्ता नहीं देंगे तो क्यों हाँ, सताएगा। कितना सत्ता देते हैं। टके का एक शब्द किसी ने बोला, बस हाँ, थॉट चलते रहता है, ख्याल चलते ही रहता है, ऐसा बोला, वो ऐसा तो बोला। ख्याल ही ना, तो ख्याल को हम सत्ता नहीं देंगे हाँ तो नहीं, तंग नहीं करेगा, हाँ, सताएगा नहीं। सताएगा नहीं। हम्म, हाँ, तो वही भगवान बोल रहे हैं ना, मन में उठते हुए कई ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? बोलो ना, ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां है, आंख ने देखा, कान ने सुना, बस जितनी जरूरत है उतनी, बस उसके आगे बढ़ो ही मत ना। अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूँ। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है और मन ज्योत स्वरूप। मन बुद्धि सब तुमसे अलग हैं। भगवान ने बोला मन बुद्धि ये तुमसे सब अलग हैं। मना तू मन से भी ऊपर, बुद्धि से भी ऊपर, तू मन को भी जानने वाला और बुद्धि को भी जानने वाला उससे अलग है। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक, निश्चय वाली, मैं वही आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, हो जाती है। और मन ज्योत स्वरूप, ज्योत क्या करती है? ज्योत से ज्योत जगाओ। पर अपना भी अंधेरा दूर, सामने वाले का भी अंधेरा, अज्ञान जितना हो सके। तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, दादा का है ना वचन। यही मन अंधे ने जन्म गवाया, मन कुत्ता, मन बिल्ला, मन ज्योत स्वरूप। अब मन को कौन सी उपाधि देना है? वो जानने वाले हो।
ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, मन ज्योत स्वरूप है, अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूँ। रास्ते में कई अजनबी मिलते हैं, रास्ते में कहीं जाते हैं तो कई अजनबी मिलते हैं, उनको अपने घर लेते हो क्या? भगवान पूछते हैं, रास्ते में कई अजनबी मिलते हैं तो क्या सबको घर में लेके आ जाते हो क्या? तो ये भी कई ख्याल, कई भाव आएंगे। तो बस वहीं से टाटा करो ना उनको। किसी को हरिओम बोलो। हाँ, किसी से थोड़ा हाल पूछो और आगे बढ़ो। अटको क्यों? सबको घर लेके आओगे क्या? जैसे मीटर, फोन मीटर आता है तो बोलते हैं ना रॉन्ग नंबर करके रख देते हैं, हाँ, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग सत्ता नंबर मत दो। करके रख देते हैं। हाँ, ऐसे अजनबी भी जो मिलते हैं उनको भी घर में क्यों लाएं? क्यों लाए? सही बात है। हम्म, ऐसे ही आते जाते ख्यालों को अपने मन में रख कर क्यों बैठे हो? मन के ख्यालों में मिक्स न हो जाओ। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता। सब गुण इंद्रियों को इंद्रियों के गुण दे देता है। मन को मन की बात, बुद्धि को ये बुद्धि की बात है, मन की अपने में नहीं मानता है। अपने आप को वो हमेशा आनंद में रखता है। बाकी इंद्रियों से इंद्रियों का कर्म करके खुद डिटैच, न्यारा प्यारा। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत, ऊपर। शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ दो। शरीर को, तन को भी प्रकृति के हवाले छोड़ दो, जहां बिठाए जैसे रखे। मन को भी, धन को भी। पर भगवान ने बोला, खुद बनो जानने वाला। छोड़े हैं तो कहाँ छोड़े हैं? कोई चीज कहाँ छोड़ते हैं तो सुजागी होती है ना, कि बराबर इसके पास छोड़ी हूं तो सुजागी से छोड़ूं। तो भगवान बोलते हैं, ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है। शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ दो, जहां भी भगवान ले जाए, जैसा भी रखे। ठीक है, अभी फिर से पढ़ रहे हैं, सुनो। कल तक भगवान ने बोला कि एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी, तो तुम उसको झूठा समझते हो, पर ये शरीर रोज दूसरी बात बोलता है। एक व्यक्ति एक दिन एक बात बोलता है, दूसरे दिन दूसरी बात, तो तुम बोलते हो ये व्यक्ति झूठा है, पर ये शरीर, तन, मन, धन रोज दूसरी नई बात बोलता है। तुम इसमें फिर भी आसक्ति रखते हो। शादी दो अक्षरों में कितनी बड़ी कैद समाई है। शादी दो अक्षरों में कितनी बड़ी कैद समाई है। एक बार 7 फेरे लगाकर अब 84 फेरे लगा रहे हैं। एक बार 7 फेरों के बंधन में, फिर अब ऐसे फंसे हो कि 84 का चक्कर, झूठ सच सब कर रहे हो, कौन छुड़ाएगा? तो भगवान ने बोला, 84 फेरे लगा रहे हैं। परिवार के लिए ड्यूटी करते करते तुम्हारी ब्यूटी चले गई। परिवार के लिए, सतगुरु भगवान बोलते थे ना, इस चमड़ी की जुतियां भी पहनाओगे ना, तो भी सामने वाला बोलेगा तेरा कर्तव्य, तेरा कर्म, तेरा फर्ज, बस हो गई बात। उस समय तेरे जैसा बाद में सबको अपनी पड़ी है, किसी को किसी की भी नहीं पड़ी है। पर फिर भगवान ने बोला, रहना, करना, चलना इधर है, फिर बात को समझो। रहो सबके साथ में, पर अंदर डिटैच, 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 बस इतना ही ज्ञान है। फिर भागो नहीं, पर जागो।
सच्चा जीवन साथी केवल भगवान है, शरीर तो क्षण भंगुर है। हमारा सच्चा जीवन साथी, मीरा ने बोला था ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो सबका जीवन साथी है भगवान, शरीर तो क्षण भंगुर है, तेरा भी, तेरे वालों का भी, जिसको तू मान के बैठा है। सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। सब एक दूसरे के कर्जदार है। परिवार एक मकड़ी जाल है। मकड़ी अपना जाल खुद बना के अटक जाती है। फिर जब उसको निकलना होता है तो फिर उस जाल को वो खाती जाती है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तू अपने जाल में फंस गया है, उसी में ही जान चली जाती है। मकड़ी जाल में ही जान चली जाती है, निकल नहीं पाती है। पर निकलने के लिए फिर उसको खाती है। जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे निगलना। संसार एक जलती आग है, इस आग से भाग लो। इस आग से निकल जाओ, भागो, अटको मत। वो वृक्ष कैसे हरा हो जिसमें आग लगी हो। जिस वृक्ष में आग है, वृक्ष माना है तो हरियाली, पर उसमें जो आग लगी है तो फिर वो हरा तो नहीं होगा ना, पत्ते जलेंगे, सूखेंगे। तो आग लगी हो। गृहस्थ एक जोक है। जोक एक प्रकार का जीव होता है जिसका काम होता है खून पीना। अभी भी कईयों को ऐसा एक होते हैं हकीम, वो अपने पास जोक पाल के रखते हैं। तो जिनको भी ब्लड की कुछ होती है ना ऐसी बीमारी, खून गंदा या कुछ फोड़ा फुंसी गंदा खून, तो वो गांव में आज भी ऐसे इलाज होते हैं। तो वो लेके जाते हैं उस जोक को, और जिसका खून गंदा होता है, पीप मवाद या कुछ ऐसा होता है ना, वहां पर उस जोक को लगा देते हैं। तो वो जोक क्या करती है, उसका जो भी गंदा खून होता है ना वो पी लेती है। तो ऐसे करके आज भी गांव में इलाज होता है जोक से। तो भगवान बोलते हैं गृहस्थ एक जोक है जो खून पीते ही रहता है। खटमल बोलो, जुआ बोलो, मच्छर बोलो, जोक बोलो, तो ये गृहस्थ एक जोक है। इनका काम है खून पीना। ये ज्ञान नहीं समझा है तो, सच्ची समझ नहीं खुली है तो, वरना गृहस्थ तो बादशाही है, बादशाही। गृहस्थ माना आत्मा में स्थित। फिर भगवान ने बोला गृहस्थ माना आत्मा में स्थित। दादा भगवान ने कहा 40 साल मैंने माया में दिए और उसमें मुझे मिला दुख और धोखा। दादा भगवान ने कहा 40 साल मैंने माया में दिए तो मेरे को क्या मिला, दुख और धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। पर मैं सुजाग हो गया तो लास्ट में 40 साल मैंने निष्काम में दिए, जिसमें मुझे अनंत आनंद और शांति मिली। फिर उस दुख और धोखा को मैंने बनाया सीढ़ी। मैंने बनाया पुरुषार्थ की सीढ़ी। तो अब मुझे क्या मिला 40 साल में, आनंद और शांति। माना दादा अटके नहीं। फिर हम लोग कहते हैं राम राज्य में सुख था, लेकिन उस समय इस सर्प द्वारा दिन में अनेकों बार डसे जा रहे हैं, पर फिर भी अपनी मैं नहीं छोड़ पाते। राम राज्य में सुख था। भगवान ने बोला राम राज्य, कृष्ण राज्य, कलयुग सतयुग सुख है तो अभी है, नहीं तो कभी नहीं था। न था, न है, न होगा। और था, है, रहेगा। अभी जो भी निश्चय करना है वो करो। था, सुख है, सुख रहेगा। ये कब? जब आत्मा में सत्य में रहोगे। और जब शरीर करके करोगे तो न सुख था, न है, न होगा। 5 महाभूत भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल, 5 कर्म इंद्रियां,
कान, नाक, आंख, त्वचा और जीवा, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, उपस्थ, गुदा, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 23 तत्वों का ये शरीर। फिर मन के ऊपर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर भगवान ने बोला उसके ऊपर तू, उसको जानने वाला। मन कैसा, बुद्धि कैसी और अहंकार कौन सा। इनको गुण विभाग कहा गया है। इन 23 तत्वों का ये शरीर, इनको गुण विभाग कहा गया है। इंद्रियां द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको कर्म विभाग कहते हैं। फिर भगवान ने बोला गुण विभाग अलग है, कर्म विभाग अलग है, सब अलग अलग है। सत्कर्म का विभाग अलग है, बद का अलग है और मिश्रित का अलग है। माई बोलेगी मैं सत्य करूं और एक तरफ बोलेगी बद करूं, तो बद का सत्य में पूरा हो जाएगा। तो भगवान ने बोला नहीं होएगा। सत्य का कर्म का फल सत्य, बद का बद, और मिश्रित करोगे तो फिर मिश्रित। बाकी सबके खाते, कर्म विभाग, गुण विभाग, ये सब अलग अलग है। अगर ऐसा होता तो रात को करो गलत कर्म, चोरी करो, डाका करो और भी कई प्रकार के गलत कर्म करके आओ, और फिर सुबह बोलो मैं तो टिकाणे में मंदिर में दान करके आया तो मैं तो छूट गया, मैंने तो गंगा स्नान किया, मैं छूट गया। भगवान ने बोला नहीं छूटेगा। हर कर्म का हिसाब अलग अलग है, गुण विभाग अलग अलग है। मन में उठते हुए कई ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? मन और बुद्धि सब तुमसे अलग है। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, मन ज्योत स्वरूप, अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूँ। रास्ते में कई अजनबी मिलते हैं, उनको अपने घर में लेते हो क्या? ऐसे ही आते जाते ख्यालों को अपने मन में रख कर क्यों बैठे हो? मन के ख्यालों में मिक्स न हो जाओ। मिक्स न हो जाओ। ज्ञानी कोई भी गुण अपने में नहीं मानता, वो त्रिगुणातीत है। शरीर को भी प्रकृति के हवाले छोड़ दो, जहां भी भगवान ले जाए, जैसा भी रखे। हरिओम। कल फिर आगे पढ़ेंगे। कल फिर भगवान ने बोला अज्ञानी मनुष्य को कभी भी ज्ञानी सलाह न दे। फिर इस पर भगवान अगला टॉपिक कल खोलेंगे। तो अज्ञानी कौन और ज्ञानी कौन, फिर ये कल फिर भगवान समझाएंगे। अभी एक एक वचन बात करो। बोलो प्यारो। सुजाता बोलो बेटा। अभी तो ट्यूशन क्लास चल रही है, इतने कम योगी। हाँ, तो अभी तो बहुत खुल खुल के बात करो। टाइम भी अच्छा मिलता है सबको। पर फिर कंजूस, बोलने के भी कंजूस, दिल खोलने के भी कंजूस। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात लगी हमें कि हम जैसे राह चलते कई लोगों से मिलते हैं तो हाँ। सबको तो हम बुलाते ही नहीं है। नहीं बुलाते। ऐसे ही अपने विचारों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा। देखो ना कितने आते हैं, आएंगे ना, उसका काम है आना। पर किसको बुलाना है, रखना है, किसको हरिओम करना है, किसको रॉन्ग नंबर, बस खत्म। बहुत अच्छा। वही हो गया ना, सावधान रहो हमेशा। सावधान, बस। बात वही आ गई ना, सावधानी की। हाँ सावधान। अरे माता, हाँ हरिओम माता जी। चलो माता, अज्ञानी को ज्ञान वाला सलाह नहीं देना चाहिए। ये कल खोलेंगे माता, आज का टॉपिक नहीं है, आज का दूसरा।
वो अभी भगवान कल खोलेंगे। हाँ, वो अज्ञानी ये कल खोलेंगे। अभी अज्ञानी और ज्ञानी क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर टोपला है, पर समझ की बात है। अज्ञानी कौन है, अच्छा। वरना ज्ञान स्वरूप सबके पास है। ज्ञान हाँ स्वरूप सबके पास है। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन, अभी हमको ये दृष्टि भगवान ने नहीं दी है कि हम देखें। भगवान ने अच्छा देखा क्या? अच्छा। अगर देखा होता तो आज हम इस क्लास के लायक थे? हाँ पूछो अपने आप से। जब नहीं। भगवान ने देखा होता तो आज इस क्लास के लायक हम थे क्या? पर फिर भगवान सच्ची बराबर। समझ देंगे कि ज्ञानी अज्ञानी क्या। तो ये खोज करनी है अपनी, बाहर नहीं। ठीक है रानी माता, हाँ हाँ अच्छी दीदी। बात है। हाँ, बराबर बराबर। अपनी करना है खोज। अज्ञानी ज्ञानी तो खुद ही है हम, बाहर नहीं है। हाँ वरना ज्ञान सही स्वरूप बात सबके है। पास है। हमको खुद को देखना चाहिए हम कितना ज्ञानी है। हाँ, एक कीड़े को भी पकड़ो, उसमें भी ज्ञान है। देखो कैसे भागता है वो शेड। हाँ हाँ, पकड़ने के लिए हाथ नहीं, पर परछाई देख के भागता है कि इसकी परछाई हाँ मेरे तरफ आ रही है। बराबर तो बराबर। फिर हाँ बोलो सुजाता। हाँ हम्म। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा लगा। मन और बुद्धि, ये दोनों में ख्याल तो आएंगे, आएंगे आएंगे। लेकिन किसको अंदर लेके जाना है ये हमारे ऊपर है। हाँ, ये इसको जानने वाला बनो, जानने वाला बनो। किसको सत्ता मतलब दे। दृश्य देखते ही कुछ ना कुछ ख्याल आ जाते हैं, हाँ लेकिन वो अंदर कितपत लेना है हाँ, ये हमें सोचना। सच्ची बात ये बहुत अच्छा है, ये मतलब डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा है। है। हाँ, हर मतलब पल अंदर तो इतना सुजागी। सुजागे रहो, इतना तो जाते नहीं। हाँ पहली बात। हाँ, सच्ची बात। अ, हाँ, इतना मुझे तो आदत ही नहीं की। किसी का भी कुछ चालू है तो इतना अंदर जाना वो अच्छा नहीं लगता। तो कोई अच्छी बात जाता है है ना, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी पुरुषार्थ है ना प्यारी, हाँ ज्ञान की समझ है ना। अच्छा, हाँ, जाते भी थे तो मिलता क्या था? पहली बात तो मिलता क्या। हाँ तो वही तो, कुछ मिलता। संसार है सबके साथ सब सेम है। हाँ, सब कुछ ना कुछ सबके साथ बना है, सच्ची बात है। तो क्या कुछ अलग तो कुछ होगा नहीं। सच्ची बात है। कोई अलग नहीं है, पर होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या कर पर सकते अगर हैं। जाओ हाँ भी तो उनके भले के लिए उनको भी उठा के आओ। हाँ, ये उनको बात भी है। जगा मतलब के आओ, उनको भी उठा जगह के क्या आओ। हो, मतलब मालूम भी पड़ा ऐसा है तो उसको कुछ उठाने वाला शब्द हो तो उठाने बोल वाला, दो, हाँ। कर बाकी दो। आपके कहने से कोई उठेगा भी नहीं, ये भी बात है। बात पर है ये हाँ, गुरु की बात है, ज्योत से ज्योत जगाओ, ठीक है। जगाओ। पर अटको मत, अटकना कहीं पर भी नहीं है। नहीं हाँ। सब अपने हिसाब से उठेंगे, जगेंगे सब। हम्म। कोई अज्ञानी नहीं है। हाँ, किसी को अक्ल नहीं है। भगवान बोलते हैं जब समय आता है तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा बोलता भी है। चलता है, अंधा भी देख लेता है। देखता है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सच्ची बात है। आज सुशीला दीदी हाँ। आप बोलो। हाँ आजकल सबको ज्यादा ज्ञान है। प्यारी, ये आप भी, ज्ञान आप क्यों देख रहे हो सबको? आपको कितना है, आप अपनी बात करो। ये नहीं भी तो एक टोक वाली बात है। टोक वाली नहीं बात है। हाँ इसमें माना ज्ञान है तो ज्ञान वाले को ज्ञान समझाओ भी कोई बात नहीं है। हाँ, पर ठीक है ना। परंतु आजकल सियाने हैं बहुत लोग सब। हाँ ठीक है, सबको एक पाव आटे का हाँ सब खाते हैं तो अकल सबको होगी हाँ ना। हाँ, सबको है तो सबको। फिर रहने दो ना, इन बातों में नहीं जाओ। बोलो मीरा जी, आप बोलो। हरिओम। हरिओम। हमको हर पल अवेयरनेस में रहना है कि हाँ कोई भी ख्याल यदि आ रहा है ग्रस्त में तो हमको अंदर से डिटैच रहना है, हाँ, अटैच नहीं हो जाना अटैच उसमें। नहीं होना। अटैच नहीं सच होना, बात। हर समय इतनी सुजागी रखनी है। बहुत बहुत अच्छा लगा ना कि जैसे कोई कोई रास्ते में मिलता है, घूमने जाते हैं तो बस ठीक है, हाय हेलो किया, छोड़ हाँ, दिया, नमस्ते उसको हमने किया, दो अंदर मिनट लिया हाल नहीं। हवाल लिया। हाँ, बस तो हो गया। इसी तरह ये ख्यालों को भी हम लोग को आने नहीं देना है। मतलब ठीक हाँ है, आया, जाओ, बाहर जाओ। हाँ, ठीक है, जितनी जरूरत उसको है। एंट्री नहीं देनी है, नो एंट्री एंट्री नहीं लगा देना। देना है। सच्ची बात है। और जैसे बिना बीज के घास उगती है ना, हाँ बिना बीज की घास उगती है, वो क्या होती है? हाँ, जंगल एक बन जाता है व्यर्थ कितना। होती है। उसी तरह हमारे थॉट भी होते हैं, हाँ, बिना बीज के उगते रहते उगते हैं। रहते हैं, संकल्प विकल्प एक के पीछे एक फिर बनते ही जाते हैं। तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि कौन सी बिना बीज के ख्याल है इनको फेंके, हाँ, और जो सच बीज के ख्याल हैं, बीज वाले कौन से ख्याल हैं जो हमें गुरु जी बता रहे हैं, बता रहे, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। हाँ वो हम ख्याल हमको उस ख्याल में रहें हमेशा। हाँ, उसमें उस भाव में रहो, ख्याल में रहो। गुरु की बातों
सच्ची बात है। और कौन रहा वाणी बोलने से वचन? किनको बोलना है वचन और प्यारों? हाँ, बोलो निर्मला दीदी हरिओम बोलो। दीदी। हरिओम, हरिओम। सच्ची दादा भगवान सच में ऐसे थे, और कुछ भी कोई 10 जब भी ग्राहक आते थे तो वो दिखाते थे, पर हम ऐसे हम कोई 10 बार बोलेंगे तो ऐसा कर, अभी वे थोड़ा भगवान ने सिखाया है, धीरज रखो। हाँ, कोई 10 बार भी बोले तो शांत में रहो। हाँ, शांत नहीं में। तो दादा भले बच्चे गुस्सा करते थे पर भगवान धीरज में रहते थे, अच्छा हुआ, इसमें भी भलाई है, कीड़ा निकल गया है क्या। हाँ, तो हाँ, हमको भी सुनना चाहिए 10 बार, क्या हाँ, बोलने दो, उसका आदत है, छोड़ दो। हाँ, छोड़ आदत भी हमको नहीं, सुनने देखो का, ठीक है, उसका नेचर संस्कार जो हाँ भी है। हाँ, नेचर का, ये कान नहीं है, पर कान से सुनो, ये निकाल दो, छोड़ हाँ, दो। पर फिर अरे ऐसे भी सोचो कि चलो बोला तो घर में बोला ना। हाँ, बाहर वही करता तो कहाँ बोलता, बोलेंगे, बाहर बोलता तो कितना नुकसान होता, वो उसका कहाँ भी बोलेंगे, अपना भी। सच में नहीं, कहाँ बोलेंगे, कहाँ घर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना, बोलेंगे तो इधर ही ना। चलो अच्छा है, फिर भी माँ को इधर ही तो बोला बोलेंगे। ना। आज हमको बोला, हाँ भगवान ने सही हमको बात सागर है, बनाया है। अगर यहाँ सच्ची नहीं बोलेगा भगवान नहीं था, तो उसकी दादा ऐसे अपार कृपा है। हाँ, दादा पॉजिटिव देखते थे सब बात में से। तो हमको भी हरिओम सब ये में पॉजिटिव निकालना है, हाँ, हाँ, बोलो मीरा जी कोई बोलो। नेगेटिव बोले हम पॉजिटिव निकालें। हर नेगेटिव पर में तो ये भी लगा पॉजिटिव ना, है। एक मिनट, हाँ, ये भी हरिओम, ये भी बहुत अच्छा लगा कि 40 साल की उम्र तक तो हम लोगों ने सब कुछ किया, हाँ, और 40 साल के बाद जैसे ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है सब चीज को, तो उसी तरह से हम लोग को भी अब ये सोच लेना चाहिए कि जैसे कुत्ता और गधा और उल्लू, उसके ऊपर सोच करके हमको उसमें अटैच नहीं होना है। हाँ, सही बात है। अटैच नहीं होना, वही पार्ट प्ले, बस ठीक है। अटैच नहीं पर जो होना है। अटैच हो जाते हैं, मेरे को ही करना है, मेरे देखो तो सही, बच्चे उनके मौज मार रहे हैं, खुद बैठी है बंद के। तो कैसे? काम भी नहीं होता यदि ऐसे भारी हो जाओ तो, और शरीर भी खराब होता है, इसलिए प्यार प्रेम से सब कुछ करते चलो ना तो शरीर हल्का हल्का हाँ, लगता है। हाँ, सही बात बोल रहे। हाँ, बोलो निर्मला दीदी बोलो। सही बात है, हम करने वाले कौन है, कराने वाला भी वही है, हाँ, सच में। सच्ची बात है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, पत्ता भी नहीं हिलता तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, हाँ, सच में, उसके बिना। और ये भी अच्छा लगा, दो शादी खाली 2 अक्षरों का है पर पूरे जिंदगी का बंधन है, सच हाँ। में। सही बात। भगवान ने आके आत्मा में दिखाया और से हमको निकाला, नहीं तो सच में हम लोग भी ऐसे ही पड़े थे, 2 अक्षरों में इतनी गृहस्थ में, बड़ी भाई कैद, कहाँ, सच में 2 अक्षर में बंध के कैद में बंध गए। फिर कैद में बंध गए, सच में हाँ, भगवान आके निकाला, भाई कहाँ जा रहा है, फिर वो तेरा 7 क्या काम है, फेरे सच लगाए में। हैं 7 और फँस गए 84 के फेरे में। 84 के चक्कर में, सच में भगवान आके निकाला, उसकी अपार कृपा है जिसने हमको निकाला। फिर देखो अगर कहाँ जा रहे हो, ज्ञान से देखो तो 7 फेरे में 4 होते हैं किसके? लड़की के, 3 होते हैं लड़के के। तब हाँ बनते हैं 7, 4 में लड़की होती है आगे और 3 में लड़का होता है आगे, तो बनते हैं 7। पर जब सही मीनिंग नहीं होती है तो पिस रही है, कर रही है, दोनों को बराबर इक्वल में हक, इक्वल में बात सब। पर देखो ये सब समझ नहीं है। तो फिर देखो अभी शादी हुई नहीं कि पहले से ही डाइवोर्स, तलाक, पता नहीं क्या-क्या। कितना संसार में दिख रहा है, क्योंकि उनको सही मीनिंग का पता ही नहीं है कि शादी माना क्या। गृहस्थ तो सबसे ऊँची, हाँ, ऊँचा स्थान है, ऊँची बात है, पर जिनको मीनिंग का ही पता नहीं है, उन्हें 7 फेरों का ही पता नहीं है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि 3 फेरे माना, 1 फेरा माना हो गई पति के लिए, 1 फेरा, दूसरा फेरा उसके परिवार के लिए, तीसरा फेरा उसके बच्चों की आया, दूसरा परिवार प्रकृति की सेवादारिन परिवार की, और पहले फेरे में उसके लिए खास, भोग वाली जो बात होती है। तो ये 3 फेरे, जहाँ इन 3 फेरों में 1 फेरे में भी कहीं कुछ कोई बात होती है, वहाँ देखो तलाक बनती नहीं है उसका मुँह। और लड़कों को दिए 4 फेरे, दान दक्षिणा कर तो पत्नी को आगे रख, तीर्थ में जा तो आगे रख, परिवार की जो भी बात है तो आपस में मिल-जुल के बैठो, ऐसे 4 फेरे उनके भी हैं। हाँ, पर जहाँ वो अपना एक आध बात भूल जाते हैं या पत्नी, हाँ, एक आध बात भूल जाती है तो फिर होती है तकरार, फिर हो जाएगा
तेरा मेरा, फिर हो गया तलाक, उसका मुंह उधर उसका मुंह उधर। या तो बच्चे को पीछे होता है मैं नहीं पालूंगी तू कर, या तो परिवार के साथ नहीं रहूंगी तेरे माता पिता तू जान, या तो फिर भोग में साथ नहीं देगी। अब ये 3 में साथ नहीं देगी तो पति उसको क्यों लाया है? आरती उतारने के लिए थोड़ी लाया है। पर वो अगर पत्नी को भी लाया है तो अगर वो उसको उसके अधिकार हक अपने आप से नहीं देगा तो वो भी आज का जमाना तो बिल्कुल नहीं सहेगी। सहने के लिए तो हमारे शास्त्रों ने भी नहीं बोला है। तो ये सब सच्ची समझ नहीं है, संस्कार नहीं है, तभी देखो तो आज घर-घर में आग लगी पड़ी है, आग। बोलो, बात करो। तो ये 3 फेरों का मतलब हुआ ना क्लियर, जिन्होंने गृहस्थ, पहला फेरा भोग, उसके लिए खास, दूसरा उसके परिवार वालों के लिए, तीसरा उसके बच्चों के लिए। बच्चे होते हैं तो कोई बोलता है मैं माँ की बेटी हूँ, मैं माँ का बेटा हूँ, नाम तो बाप का होता है ना। तो उसकी आया बनना, उसके परिवार की सेवादारिन बनना, और उसके लिए खास होना। पर जहाँ एक भी बात नहीं होती है वहाँ खटपट। और संसार में बोलो तो उसकी आया है और नौकरानी है तो आग लग जाएगी, आग। नहीं वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो प्यार से चलो तो वो चलते हैं हाँ, सच में। तो ये 3 हाँ फेरे और 7 फेरों का भी महत्व है। पर वो 7 फेरे ये तो है। समझते नहीं है, तो ज़िंदगी भर फेरे लगाते हैं और 84 के फेरे में अटक जाते हैं। और सब ठीक है, ठीका का ठीका ले लो, भगवान ये बोलता है, ठीक ठीक का ठीका ले लो। हाँ, ठीक है का ठेका ले लो, ठीक है, ठीक हाँ है। करते चलो। ठीक है, हाँ, सच्ची बात। सही बात है, तो अच्छा हमारे गुरु चलता वचन है। ही ये देते हैं ना, गुरु वचन, ठीक है, जाने सच में लो। भगवान ने यही सिखाया है, ठीक है का ठीका ले लो, हाँ, सही बात है। बहुत अच्छी बात। चलो बहुत अच्छा, श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो रहा है। किसी को बोलना है कुछ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम सबको, हरि सबको ओम हरिओम। सबको, हरि ओम, सबको हरिओम हरिओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम बेटा, हरि ओम। बंद करें।